बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नारियल बर्फ़ी की रेसिपी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने ये एक बार ट्राई कर ली तो आप इसे बार बार बनाएंगे सबकी फरमाइश पर। YouTube पर आपको नारियल बर्फ़ी की रेसिपी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन यकीन माने ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल की रेसिपी है। मैं अपने बचपन से ये रेसिपी बनाती आ रही हूँ और यकीन माने मैंने आज तक जिसे भी खिलाई है कोई भी बगैर तारीफ़ किए नहीं गया। तो आपने मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और बहुत ही कम वक्त लगता है इसे बनाने में। टोटल 7 से 8 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में और बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हो जाती है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो जो हमें बर्फ़ी के लिए चाहिए होंगी। आधा किलो हम खोया लेंगे, ग्राम में देखा जाए तो 500 होगा। एक पाव हमें चीनी लेनी है, ग्राम में 250 ग्राम। आधा पाव हम खोपरा लेंगे, ग्राम में देखा जाए तो 125 ग्राम होगा। और इस मज़ेदार सी बर्फ़ी के लिए घी का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करेंगे, तो सिर्फ 2 खाने के चम्मच इसमें घी जाएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने एक अदद बटर पेपर ले लेना है और एक अदद सांचा ले लेना है। आपके पास सांचा ना हो तो आप कोई ट्रे वगैरह भी ले सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बर्फ़ी बनाने के फ़ौरन बाद इसमें निकालनी है, इसीलिए पहले से ही ये काम करके रखना पड़ेगा। और आपने जिस भी चीज़ का इंतखाब करना है, यानी ट्रे, सांचा, कुछ भी हो, तो आपने उसे ग्रीस करके रखना है। मैंने भी ग्रीस कर लिया है क्योंकि ये काम हमें पहले ही करना है। और ग्रीन कलर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसके बदले आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपने चूल्हे को बहुत ही हल्का रखना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने भी बिल्कुल हल्का चूल्हा जलाया है। इतने ही चूल्हे पर हमने इस बर्फ़ी को तैयार करना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख दी है, अब इसमें खोया डाल देंगे जिसे मैंने हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है। खोए के साथ ही चीनी भी डाल देंगे और जिस भी बर्तन में आप बर्फ़ी बना रहे हैं उसका पेंदा जो है नीचे से थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर पतला होगा तो खोया जो है नीचे से फ़ौरन लग जाता है, इसीलिए आपने थोड़े मोटे बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। अब एक अदद हमें लकड़ी का घोटा चाहिए, यानी हलीम वाला घोटा जो होता है वो हमें चाहिए, जिससे हम हलीम घोटते हैं। तो इसी से हम जैसे हलीम को घोट कर बनाते हैं, इस तरह हमने खोए और चीनी को आपस में मिक्स करना है। तो हमें इसी की ज़रूरत है। आप इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे भी इल्म में इजाफ़ा हो सके। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपने टाइम का बहुत ही ख्याल रखना है। अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये नरम हो जाती है, इसीलिए आपने टाइम का ज़रूर ख्याल रखना है। टोटल 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, तो आपने कोई भी घड़ी वगैरह अपने पास रखनी है या टाइमर लगा लेना है, तो इस तरह आपकी भी परफेक्ट बर्फ़ी तैयार होगी। और देखिए चूल्हा हमारा इतना हल्का है कि कढ़ाई के हैंडल को मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई का हैंडल हमारा गर्म नहीं है चूल्हे के हल्के होने की वजह से। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, नहीं तो नरम हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि मैंने ठीक से आपको बताया नहीं था और परफेक्ट रेसिपी नहीं तैयार हुई। और चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मुसलसल चलाते रहना है। जब एक हाथ थक जाए तो आपने दूसरे में पकड़ लेना है। मैं भी यही करती हूँ कि एक हाथ थकता है तो दूसरे में पकड़ लेती हूँ। खोया और चीनी को मेल्ट होने में तकरीबन 5 से 5.5 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें खोपरा डाल देंगे और साथ में ही इसे बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ में ही घी डाल देंगे। और घी हम 2 टेबल स्पून ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपके पास देसी घी हो तो वो डाल दें, उससे फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। जैसे ही खोपरा और घी मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें कलर डाल देंगे। और कलर मेरे पास खुश्क है तो मैंने इसमें आधा चम्मच पानी डाल के डाल दिया है। आपके पास अगर लिक्विड हो तो आप लिक्विड कलर भी डाल सकते हैं। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब तक हमारा टोटल टाइम हो गया है 7 मिनट से 8 मिनट होने वाले हैं। बस हम इसे मिक्स करेंगे और फ़ौरन से चूल्हे से उतार देंगे। अब हमने इसे चूल्हे से उतार दिया है, चम्मच से भी उतार देंगे और इसे फ़ौरन से सांचे पे डाल देंगे। और ये काम आपने बहुत ही स्पीड से करना है, ये फ़ौरन से सेट होने लगती है, इसीलिए आपने जल्दी से इसे सांचे में निकाल देना है।
बर्फ़ी को हमने सांचे में निकाल दिया है और इसे अच्छे से हमने सेट भी कर दिया है। अब हम इसे ऊपर से गार्निश कर लेंगे। मैं नारियल से ही गार्निश करूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, बादाम से, पिस्ते से या फिर चांदी के वर्क से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब हम इसे किसी भी चीज़ से ढककर, कपड़े से या फिर प्लास्टिक शीट वगैरह से, किसी भी चीज़ से आप इसे ढककर नीचे वाले फ्रिज में रखेंगे 7 से 8 घंटों के लिए। मैंने ओवरनाइट रखा था और सुबह मैंने इसकी कटिंग की थी। और अब मैं आपको एक मज़ेदार सी टिप बता देती हूँ। अल्लाह ना करे आपसे नरम हो जाए तो फिर आप क्या करें? तो फिर आपने इसे किसी भी सांचे वगैरह में निकालना है और थोड़ी देर ठंडा करना है और फिर आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं, यानी आपने इसको लड्डू का शेप दे लेना है और फिर नारियल के अंदर उसे कोट कर लें अच्छे से नारियल से। और टेस्ट की आपने टेंशन नहीं लेनी, टेस्ट वही रहेगा, सिर्फ शेप में कट नहीं हो पाता, इसीलिए लड्डू बना लें, बस इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मुझसे भी एक बार ऐसे हुआ था तो मैंने भी यही किया था। ये मेरे पास पुरानी रखी हुई तस्वीरें हैं जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपने भी यही करना है। अब हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है और मैंने इसे फ्रिज से भी निकाल दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बटर पेपर लगाने का सिर्फ यही फ़ायदा है कि बटर पेपर लगाने से हम आराम से इसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो फिर आप इसी तरीके से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि बर्तन को ग्रीस करके भी वैसे भी निकल आती है। सिर्फ पहला पीस निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है सीधे चम्मच से, फिर बाकी तो आराम से ही निकल आते हैं। अब आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में कटिंग कर सकते हैं। डायमंड कर लें, बॉक्स में कर लें, जिस भी शेप में आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने बड़े बड़े पीस कट किए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसे भी कर लें। अब हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी का बहुत ही आसान हिसाब है कि आपने जितना भी खोया लेना है और उससे आधी आपने चीनी लेनी है और उससे यानी कि चीनी से आधा आपने खोपरा लेना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब रहता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट भी बता सकूं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात की जाए तो आप इसे 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। कोई भी एयर टाइट जार लेना है जिसमें आपने इसे बंद करके फ्रिज में रखना है, नमी और हवा से बचाना है, तो ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होती है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है ये बचेगी नहीं, तो फिर ख़राब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।